नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और देन अपन पढ़ेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नमस्कार सभी का इस वीडियो लेक्चर में मैं हार्दिक विकास शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो अपना है, किसी भी लेंस के ऊपर अगर अपन किसी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो रहेगा लेफ्ट साइड में, और अगर मैं किसी कॉनकेव मिरर की लेंस की बात करूंगा तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो रहेगा अपना राइट साइड में। ठीक है, इसमें जो इमेज बनती है इस लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इनवर्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो वो इसके राइट साइड में। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स लेंस में अपना जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है, ठीक है, वो होता है अपना राइट साइड में। और कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो उसमें होता है अपना लेफ्ट साइड में। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें F2 जो है ये इसकी है फोकल, F2 जो है वो है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, क्योंकि कोई भी लेंस होता है उसके अंदर जो सेकंड मेन फोकस या सेकंड फोकस पॉइंट जो होता है वही उसका मेन फोकस होता है। ठीक है, और उसी की फोकल लेंथ जो है वो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन इसमें थिन लेंस फॉर्मूला, अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होने वाला है वो है थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, जिसको अपन लेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, या लेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला बोल दो या लेंस इक्वेशन बोल दो, एक ही बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो अपन ने क्या किया, अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अपन ने ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद में यहाँ अपन ने ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। ए बी जो है इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये जो है ए डैश बी डैश ये हो गई ए बी की इमेज। ठीक है, जो रियल एंड इनवर्ट इमेज होती है। आर हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ जो अपनी है वो हो गई इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, आर जो है आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यू जो है वो है होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर जो v अपना है ये रहा v, ये क्या है इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। चले अब अपने पास अपन ये देखते हैं कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल एंड इनवर्ट इमेज ए डैश बी डैश बन गई। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपना जो ट्राइंगल है एबीसी उसकी अपन इसमें बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा अपने पास ट्राइंगल ए से लेके फिर बी से लेके फिर सी। ठीक है, इस ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये रहा अपने पास ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको मैं डबल अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, समरूप हैं, दोनों का रूप समान है। ठीक है ना, दोनों की शेप जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, शेप दोनों की सेम है। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। दैट मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। ठीक है, उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल जो है वो होता है। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करें आगे। ठीक है,
तो ट्राइंगल MCF2 एंड A', आर ऑल्सो सिमिलर। तो ये कॉन्सेप्ट उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अपन ने वहाँ अप्लाई किया वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर। A', अपॉन MC इक्वल टू B', अपॉन CF2, ठीक है, वगैरह वगैरह अपन इसमें कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो ट्राइंगल है यहाँ पर CB इक्वल कर दिया अपन ने, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने क्या किया, A', अपॉन MC और B', अपॉन CF2, इसको इसी के इक्वल कर दिया। अब इसके बाद में B', की वैल्यू अपने ट्राइंगल से कैलकुलेट कर ली, ठीक है, कि अपने पास यहाँ पर B', की वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग CB की वैल्यू आ रही है -u, साइन कन्वेंशन से CB की जो वैल्यू है वो आ रही है -u, ठीक है। तो ये रहा अपने पास CB, ठीक है, C से लेकर B, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -u, ये रहा -u, ठीक है। उसके बाद में CB', ये रहे अपने पास C, और ये रहा अपने पास B', थोड़ा सा मैं इसको, ये रहा CB', तो CB' की वैल्यू कितनी है +v, ये रहे अपने पास v, तो +v, ठीक है। चलिए CF2 जो है CF2, चलो C से लेके F2 की वैल्यू ये रही C से लेके F2 की वैल्यू, ये क्या है अपने पास F, इसको लेंगे +f, ठीक है, इसको अपन लेंगे +f। देखना आप इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा मैं, +f, देख लो +f आ गई, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू अपन यहाँ से उठा के, जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर आई हैं, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ से उठा के और इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद में अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/f, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास फाइनल लेंस से फॉर्मूला, ठीक है। चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान रखना लेंस में और मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसके अलावा यदि हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की बात करें तो वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन है, और अगर मैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, या टेलीस्कोप की बात करूँगा तो उसमें क्या होता है अपने पास एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में क्या होता है अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। चले हाँ, अब देखना मैग्निफिकेशन का आप सबको पता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज। आई यहाँ पर क्या है साइज ऑफ इमेज, और ओ यहाँ पर क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर H' अपन इसको H' भी मानते हैं, आपको पता होगा शायद, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अपन अगर मिरर की बात करेंगे तो उसमें इसको अपन H' मानते हैं, H'/H, ठीक है। तो वैसे ही लेंस में होता है, मिरर की तरह ही लेंस में होता है। तो यहाँ पर A', B' जो है ये अपनी H' के इक्वल होगी, और AB जो है ये H के इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद में CB'/CB, ठीक है। अब सारी डिस्टेंस अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट के इक्वल में अपने पास V/U आता है। मीन्स मैग्निफिकेशन जो है वो V/U के इक्वल होगा, मैग्निफिकेशन V/U के इक्वल होगा। अब मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ V एंड F, अब अपने पास U नहीं है, अपने पास U गिवन नहीं है, तो मैग्निफिकेशन अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, M = F - V/F। और अगर अपने पास V नहीं है, यहाँ पर अपने पास V नहीं है, तो मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करेंगे M = F/1 - U, M = F/1 - U, ठीक है। चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। चलिए ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है, यहाँ पर अपने को इसको देखना है थोड़ा सा कि पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ।
व्हेन एफ इज इन मीटर पावर इज मेजर्ड इन डायप्टर। तो डायप्टर जो है वो होती है इसकी यूनिट, ध्यान रखना, डायप्टर जो है वो लेंस पावर की यूनिट होती है, और लेंस की जो पावर होती है P वो हमेशा इसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। पावर P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, जब ये मीटर में हो। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगी P इज इक्वल टू 100/f। यहाँ पर f जो है वो आएगी मीटर में और यहाँ पर f जो है वो आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये अपना रे ऑप्टिक्स का जो लेंस पावर तक का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स के जो अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू कितना रिफ्रैक्शन हुआ उसका रे डायग्राम वगैरह है। उसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सप्रेशन। थर्ड अपन पढ़ेंगे इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना, वाइट लाइट। फोर्थ पॉइंट एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। फिफ्थ ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सन, ठीक है। सिक्स टॉपिक अपना रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सेवन टॉपिक रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर कितना होता है, क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। एट्थ टॉपिक रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज एट LTDB, ठीक है ना, ठीक है। चलो उसके बाद में नाइन्थ टॉपिक जो है वो रहेगा न्यूटन टेलीस्कोप या न्यूटनियन टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये रहेगा अपना रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। उसके बाद में रिजोल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन इसको खत्म ही कर देंगे लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो अपना है वो रहेगा अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चले तो बेसिकली अपन ने देखा कि अपने पास एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म से अपने को लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर एक प्रिज्म है, इससे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है वो है अपनी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी अपनी इमरजेंट रे, ठीक है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई जो है वो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। आई क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 R2 दोनों क्या हो गए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। डेल्टा जो है ये होता है डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, ठीक है। और एक इसमें डेल्टा M भी आएगा, डेल्टा M ये होता है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम, ठीक है, डेविएशन, ठीक है। चलिए तो अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। सबसे पहले इसका रे डायग्राम अपन ने सीख लिया, रे डायग्राम से अपन डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, रे डायग्राम से आपको इसमें डायरेक्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। चले तो अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है APOQ, ठीक है, A से लेके P से लेके O से लेके Q, APOQ ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अपने को पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ठीक है ना, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल O दोनों आमने सामने के एंगल हैं, तो इनका जो सम है वो कितना हो गया अपने पास है 180 डिग्री। N1 और N2 क्या है नॉर्मल, ये N1 है ये नॉर्मल है और ये N2 है ये क्या है दोनों सरफेस के लिए नॉर्मल है, ठीक है। अब अपन ट्राइंगल OPOQ में बात करते हैं कि अपने पास जो ट्राइंगल है OPQ, ठीक है, ट्राइंगल OPQ ये रहा O ये रहा P, ठीक है, और ये रहा अपना Q, ट्राइंगल OPQ, इसमें बात करते हैं। तो अपने को पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अपनी यहाँ बात करें R1 R2 और O, ये रहा अपने पास R1 R2 O, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 180 डिग्री जो है वो आ चुका है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट अपने पास ट्राइंगल है DPQ, तो ठीक है। तो ट्राइंगल DPQ के अंदर अपन एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सी थ्योरम, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या है अपने पास I माइनस R1, यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या है E माइनस R2 और एक्सटीरियर एंगल क्या है डेल्टा,
एक्सटीरियर एंगल क्या है, डेल्टा। अब हो गए कंफ्यूज। मैं बात करता हूँ यहाँ इस एंगल की। ये एंगल कितना है, I माइनस R1। फिर बात करूँगा मैं इस एंगल की, ये कितना है, E माइनस R2, ठीक है ना, I माइनस R2 नहीं, E माइनस R2, ये E माइनस R2, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो है ये अपने पास है I, कंप्लीट एंगल I है, तो I का आधा R1 कम हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, माइनस R1। उसी प्रकार ये कंप्लीट एंगल कितना है, E, तो E का हाफ कितना हो गया, E माइनस R2, E माइनस R2। चले, तो इनको अपन ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में इसको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपने पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आएगी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अपन काम में लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2। ए को अपन यहाँ प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ये यहाँ पर जो है वो प्रिज्म एंगल भी होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में इक्वेशन थर्ड से अपने पास क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस E माइनस R1 प्लस R2। तो I प्लस E जो है वो यहाँ पर रह गया, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, A, वो अपन ने यहाँ A पुट कर दी, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अब अपने को इसमें वेरिएशन देखना है, ठीक है ना, कि इसका जो वेरिएशन है वो कितना आएगा, ठीक है। अपने इसमें वेरिएशन देखेंगे, तो वेरिएशन ऑफ एंगल डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंशन। वेरिएशन का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। वेरिएशन का जो सिंपल मतलब है वो होता है यहाँ पर ग्राफ। देखो, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, अगर I की वैल्यू को अपन इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज, डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो ये आएगी, और यहाँ पर जो ये पॉइंट अपने को मिलेगा, ये मिलेगा मिनिमम डेविएशन का पॉइंट, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम एंड कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मैंने बताया था डेल्टा को अपन डेल्टा एम भी लिखते हैं, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के बाद में एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंक्रीज होगा विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I के साथ, ठीक है। अब अपन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपन निकालते हैं, ठीक है। अपन पीछे कर चुके हैं A की वैल्यू R1 प्लस R2, ठीक है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ध्यान रखना, अगर जो मिनिमम डेविएशन है उसकी कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I जो है वो तो A के इक्वल हो जाता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और डेल्टा जो है वो डेल्टा M के इक्वल हो जाता है। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन थी पीछे वाली स्लाइड में, वहाँ से अपन ने R1 R2 की वैल्यू को क्या ले लिया, R के इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस R कितना हो गया, 2R। R की वैल्यू क्या आ गई, A/2, R की वैल्यू A/2 आ गई। इस इक्वेशन से मैं वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने बताया था आपको, I इज इक्वल टू E, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। I इज इक्वल टू E, देखो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन में I इज इक्वल टू E होगा, तो E की जगह क्या पुट करेंगे, I, तो I पुट करेंगे तो क्या आएगा, I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डेल्टा है वो डेल्टा M के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, A प्लस डेल्टा M/2, ये आ गई अपने पास I की वैल्यू, ठीक है। ये रही I की वैल्यू, A प्लस डेल्टा M/2, I आ गया, R आ गया, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ से अपने को पता है, क्योंकि अपन प्रिज्म से रिफ्रैक्शन निकाल रहे हैं, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। R की वैल्यू क्या है, A/2, A/2 पुट कर दी। फिर उसके बाद में I की वैल्यू क्या है, A प्लस डेल्टा M/2, तो यहाँ पर A प्लस डेल्टा M/2 पुट कर दी। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर आया है, ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अपन इसमें जो है वो बात करते हैं, रिफ्रैक्शन बाय ए स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर अपन इसमें डेल्टा की वैल्यू निकालें, अगर अपना जो प्रिज्म है वो थोड़ा सा पतला हो, थिन प्रिज्म हो ये मान लो, ठीक है, प्रिज्म पतला हो या थिन प्रिज्म हो, तो उस कंडीशन में जो डेविएशन एंगल की वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। किसके लिए? थिन प्रिज्म के लिए, प्रिज्म जो है वो थोड़ा सा पतला हो, ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए अपने को ये वैल्यू जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, अपने पास जो है वो है इसका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का मतलब होता है कि प्रिज्म के ऊपर जब अपन वाइट लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, प्रिज्म के ऊपर जब आपने वाइट लाइट रे इंसिडेंट करवा दी, ये रही ये लाइट रे आपने प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवा दी, तो ये वाइट लाइट रे 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद में 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। उस 7 कलर को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, और वो विबग्योर से डिनोट होता है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर इसमें वी जो है वो होता है बैंगनी कलर वोयलेट, आई जो है वो होता है इंडिको, ठीक है ना, इंडिको, बी जो है वो होता है ब्लू, जी जो है वो होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की वो सबसे कम होती है, बाकियों की बढ़ती रहती है। मतलब ये वेवलेंथ की सीरीज हो गई अपने पास, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है ना, ये अपने पास कलर की जो है वो पूरी की पूरी इसमें कलर के साथ दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आर मीन्स रेड कलर हो गया यहाँ पर, ओ मीन्स ऑरेंज, ये मीन्स येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है ना, इंडिगो, और ये वॉयलेट बैंगनी कलर। ठीक है, कलर के साथ ही ये डायग्राम जो है वो हमने स्लाइड के अंदर बना रखा है। ठीक है, और इसी कंडीशन में डिफ्रैक्शन का जो कोज है, कारण है, वो क्या है? डिफ्रैक्शन का कोज है कि स्नेल्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग अपन डिफ्रैक्शन के डिस्पर्जन के जो कोज है उसको अपन समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में यही होता है कि आपका जो वाइट लाइट रे है वो 7 कलर में डिवाइड जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, डिस्पर्सन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोचेज इक्वेशन। ठीक है, कोचेज इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कोचेज इंटीग्रल फॉर्मूला वो होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू द पावर 4। वी मीन्स लेमडा ऑफ वॉयलेट कलर और आर मीन्स लेमडा ऑफ रेड कलर, आर मीन्स वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ठीक है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में कि आपकी जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो ज़्यादा होती है वॉयलेट के कंपैरिजन में। ये देखो ये यहाँ पर दे रखा। ठीक है, इसी तरीके से म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मोर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। वॉयलेट की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी लेकिन वॉयलेट की वेवलेंथ जो है वो कम होगी। अब डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? ए म्यू माइनस 1। इसी के कंपैरिजन से अपन जो है वो वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो मोर देन रेड कलर के डेविएशन से। ठीक है ना, तो वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड, रेड इज लेस्ट डेविएटेड। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन जो वो क्या होता है? डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय 2 कलर्स इन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म गिव्स एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ दोज कलर। ठीक है, प्रिज्म से जो कलर बाहर निकलते हैं उनमें जो लास्ट में 2 कलर होते हैं, सबसे पहला तो होता है अपने पास वॉयलेट, सबसे लास्ट में होता है रेड। ठीक है, तो अपने पास डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर। ठीक है, अगर अपन बात करें इसमें तो ये अपने पास आएगा एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास देखो ये रहा। ठीक है, तो डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास? डेल्टा वी माइनस म्यू आर ए। ठीक है, कैसे इसको कैसे पुट करेंगे? ये भी एक समस्या आ गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्लाइड में डायरेक्ट दिया हुआ है अपने पास। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको पता है कि यहाँ पर अपने पास जो डेल्टा है उसकी वैल्यू होती है ए म्यू माइनस 1।
तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए म्यू वी माइनस 1। डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए म्यू आर माइनस 1। ये वैल्यू दोनों यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद अपने पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। चलो पुट कर लेते हैं। थीटा या फाई इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1, ठीक है। ए ले लिया हमने इसमें कॉमन, तो ए कॉमन आने के बाद में क्या रहेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, -1 + 1 कैंसिल, ये वैल्यू शेष रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर जो है वो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। चले, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर 6 जो स्लाइड है वो यहाँ पर देख ली है, स्लाइड नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी कल रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये स्लाइड्स जो है इनको रोक रोक के आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 7 नंबर स्लाइड से अपन कल स्टार्ट करेंगे। कल अपना रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट जो चैप्टर है वो कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो है वो लगातार शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।